नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और मालदीव के बीच बढ़ते विवाद को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। मालदीव से लेकर दरअसल भारत तक सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन अब इस पूरे विवाद में नेपाल भी कूद पड़ा है। जी हां, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आरएसएस के खिलाफ जहर उगला है। बाबूराम भट्टराई ने ये आरोप लगाया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाता है। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अपने पड़ोसी देशों पर अखंड भारत का विचार थोपने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने भारत मालदीव विवाद में जबरन नेपाल को घसीटने की कोशिश की है और भट्टराई ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी CSEP में विदेश नीति और सुरक्षा अध्ययन में फेलो कॉन्स्टेंटिनो जेफियर की एक स्टडी का हवाला देते हुए भारत पर अपने से छोटे देशों और खासकर मालदीव और नेपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जहर उगलते हुए अपने पड़ोसी देशों पर अखंड भारत की विरासत को बहाल करने का भी आरोप लगाया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने जहर उगला है और जाहिर तौर पर उन्होंने एक रिट्वीट किया है कॉन्स्टेंटिनो जेफियर के ट्वीट को और ये लिखा कि पढ़ने योग्य है। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे मोदी आरएसएस के नेतृत्व वाला भारत नेपाल और मालदीव जैसे छोटे राज्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सीमित स्वायत्तता या आंशिक संप्रभुता को भी खास करने और दक्षिण एशिया में ब्रिटिश भारत की पूर्ण आधिपत्य की विरासत को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, भले ही तथाकथित अखंड भारत की कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा की आड़ में। तो इस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोला, लेकिन ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि किस तरीके से नेपाल दरअसल जो जिस थाली में खाता है उसमें ही छेद करने का काम कर रहा है। दरअसल नेपाल के लोग जो हैं वो भारत में इलाज कराते हैं, लेकिन चीन के गुण गाते हैं और ये लगातार हम देख रहे हैं कि जब से भारत और मालदीव के बीच विवाद कहीं ना कहीं बढ़ा है तब से कुछ इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। भट्टराई दरअसल नेपाल के एक ऐसे नेता हैं जो इलाज तो भारत में कराते हैं, लेकिन उसी के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते हैं। पिछले साल जब भारत में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी भट्टराई ने ऐसे ही जहरीले बयान दिए थे और उन्होंने नए संसद भवन में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र पर भट्टराई ने कहा था कि इससे भारत के पड़ोसी मुल्कों यानी नेपाल से भारत का विवाद हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के वैसे ही अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब हैं और इससे वो रिश्ते और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो इस तरीके से वो लगातार जहर उगल रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से भारत और मालदीव के बीच ये विवाद बढ़ा है, चूंकि लक्षद्वीप का दौरा पीएम मोदी ने किया था, वहां की कुछ तस्वीरें जब पीएम मोदी ने शेयर की और भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की तो उससे मालदीव के कई जो मंत्री थे वो भड़क गए। और हालांकि मालदीव की जो सरकार है वो इस पूरे मामले में लिपापोती करने का काम कर रही है, लेकिन साथ ही चीन के भी गुणगान कर रही है। ऐसे में चीन भी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां एक तरफ मालदीव से लेकर तमाम जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर भारत में इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान मालदीव के ये नेता कर रहे हैं, ये मंत्री कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी जैसी जो पार्टी के नेता हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नसीहत देने का काम कर रहे हैं। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का चौंकाने वाला बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद हर चीज को व्यक्तिगत रूप से वो ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, हमें समय के मुताबिक कार्य करना चाहिए, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। ये खड़गे जो हैं पीएम मोदी को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के भूल रहे हैं कि किस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दरअसल पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्हें दरअसल सबक सिखाया था। दरअसल नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह, जो कि उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से कुछ बयान दिया था कि वो दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, और नवाज शरीफ जो कुछ भी कह रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वो 120 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। उन्होंने निंदा उस बयान की थी, लेकिन कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? मालदीव ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, कांग्रेसी उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नसीहत दे रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इसकी तुलना मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम पर किए गए व्यक्तिगत हमले पर कांग्रेसियों की प्रतिक्रिया से करें। यही कारण है कि कांग्रेस अगले 100 सालों में सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के लिए एकजुट नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए एकजुट नहीं है। वो भी तब जब देश से बाहर तमाम जो अन्य कंट्रीज हैं, जो वहां पर पीएम मोदी के लिए अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर तौर पर सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि ये भारत का अपमान है। जिस तरीके से दरअसल मालदीव सरकार की मंत्री ने ये पूरा जो बयान था वो लिखा था, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं घिरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई, जो कि कम्युनिस्ट एक तरीके से इन्हें माना जाता है, चीन के ये गुण गाते हैं, चीन की भाषा ये बोलते हैं, तो ऐसे में इनका ये कहना कि दरअसल भारत अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो कुछ इस तरह के बयान दे चुके हैं, भारत के खिलाफ इस तरह से जहर उगल चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।